बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं किसी भी टीम की ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी बेंच पर मौजूद खिलाड़ियों की सलाहियत इस बात का जवाब बखूबी दे सकती है, मगर अफसोस पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी के बाद या तो टीम में मुंतखब नहीं हो पाते और बिलाखिर अगर स्क्वाड का हिस्सा बन भी जाएँ तो उन्हें अपने आप को सिर्फ डग आउट तक महदूद रहने या पानी पिलाने तक देखने का मौका मिल पाता है। पाकिस्तान क्रिकेट में इसकी हालिया और एक बड़ी मिसाल फास्ट बॉलर ताबिश खान है। 137 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 598 विकेटें लेने के बावजूद ताबिश खान पाकिस्तान का सब्ज़ कैप पहनने के मुंतज़िर हैं। क्या ताबिश खान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अब से कुछ देर बाद खेले जाने वाले सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर नंबर 245 बनेंगे या नहीं, इसका जवाब तो वक्त ही दे सकता है। पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान बाबर आजम वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए तो दूसरे टेस्ट के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि पिच और कंडीशंस देखकर 11 खिलाड़ियों का फैसला करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली होगी। पहला टेस्ट देखिए हमने 3 दिन में जीता और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है और उसके साथ हम चलेंगे और उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है एज अ टीम और काफ़ी मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर ने डोमिनेट किया और उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। हसन अली ने आपके सामने देखे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। शहीन शाह ने 13 साइड डिसाइड की और कोशिश करेंगे कि फाइनलाइज आज विकेट देख के और कल सुबह देख के हम डिसाइड करें कि हम किस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे। अगर मैं आपको टीम बता देता हूँ, आबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली, बाबर आजम, फुआद आलम, रज़वान, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शहीन शाह, नुमान अली, ताबिश खान, साजिद खान और हारिस सुहेल। ये हमारे 13 है, जो हारिस रऊफ जो हमने डिसाइड किए हैं 13। बाकी हम वही मैंने आपको बताया कि 11 साइड जाके डिसाइड करेंगे। टीम में तब्दीलियों के हवाले से इब्तदाई 3 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए फतह हासिल करने वाले पाकिस्तान के वाहिद कप्तान बाबर आजम का कहना था कि पाकिस्तान टीम शिकस्त से खौफजदा नहीं, मगर एकदम से आधी टीम तब्दील तो नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको लगता है कि हम डर रहे हैं या मैनेजमेंट डर रही है, प्लेयर डर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, एक सेटल टीम है हमारी टेस्ट मैच में और मैंने पहले भी बोला है कि हमारे टेस्ट मैच में काफ़ी गैप आता है, तो हमारा जो एक सेटल टीम है हम उनको ही चांस दे रहे हैं और एक आधी चेंज आप करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप 3 से 4 प्लेयर अगर जिम्बाब्वे हैं या कोई भी टीम है आप एकदम चेंज कर दें। ऐसा नहीं, एक कम्बिनेशन बना होता है और कोशिश ये होती है कि सेटल टीम को जितना चांस दें उतना अच्छा हमारे लिए, क्योंकि आगे जाके हमारी सीरीज़ टफ है और वेस्ट इंडीज़ में है, तो जितना उनको देंगे, जितना उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना टीम के लिए अच्छा है। अब सवाल यह है कि 19 साल का इंतज़ार क्या ताबिश खान का हरारे में किस्मत का सितारा चमक सकेगा? 2002 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू करने वाले दाएं हाथ के तेज़ बॉलर ताबिश खान 598 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल कर चुके हैं और इतनी विकेटें उन क्रिकेटर्स ने भी नहीं हासिल की, उन फास्ट बॉलर्स ने, उन स्पिनर्स ने भी हासिल नहीं की जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है। ताबिश खान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कराची के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में भरपूर तवानाई के साथ गेंदबाजी करते रहे, हर सीज़न में उम्दा बॉलिंग के साथ अपने आप को मनवाते रहे, कई सीज़न में वो लीडिंग विकेट टेकर साबित हुए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के बेहतरीन बॉलर बने, लेकिन हर बार सेलेक्टर्स ने उन्हें नज़रअंदाज किया। लेकिन कौमी सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह मोहम्मद वसीम जब पहली बार टीम मुंतखब करने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में आए मीडिया के सामने, तो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने सबको हैरान कर दिया ताबिश खान को टेस्ट स्क्वाड में शामिल करके। लेकिन अफसोस कि ताबिश खान भी अब तक उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनको टेस्ट स्क्वाड में मौका तो दिया गया, लेकिन उनको टेस्ट कैप नहीं मिल सकी। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ हो या जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हरारे में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच, ताबिश खान अब तक अपनी बारी का इंतज़ार ही कर रहे हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर हों या पाकिस्तान के लिए
आईसीसी के मुख्तलिफ टूर्नामेंट खेलने वाले और मौजूदा क्रिकेट कमेटी के रुकन उमर गुल हों, दोनों का यही कहना है कि ताबिश खान को अब से चंद साल पहले ही पाकिस्तान के लिए खिला देना चाहिए था, उनको मौका मिलना चाहिए था, उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए था। अब देखना यह है कि हरारे के दूसरे टेस्ट मैच में ताबिश खान टीम में जगह हासिल करने में कामयाब रहते हैं या पहले टेस्ट मैच की तरह एक बार फिर वो अपनी बारी का ही इंतज़ार करते रहेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2019 में ताबिश खान जब मीडिया के सामने आए तो उनका कहना था कि 550 फर्स्ट क्लास विकेटें शायद काफ़ी होती हैं कौमी टीम में मुंतखब होने के लिए। भाई जो सलाहियत है वो तो बता दिया आपको कि फिटनेस है, फॉर्म है और टीम में आने के लिए मेरा ख्याल है 550 विकेटें तो बहुत होती हैं। मेरे ख्याल से तो मौका मिल जाना चाहिए। अगर कोई सलाहियत चाहिए होगी तो वो मुझे बताएंगे, बिल्कुल मैं उनके वो भी कोशिश करूँगी फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मज़ीद चाह रहे हैं तो वो भी पूरी करूँगा। फिर इस साल होने वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 68वें एडिशन में ताबिश खान फर्स्ट क्लास करियर में 38वीं मरतबा 5 विकेटों की कारकर्दगी के बाद अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और उनकी आंखें नम हो गई। तो देखिए जनाब, ताबिश खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी दिखाने के बावजूद सब्र आजमा इम्तिहान अपने अख्ताम को पहुंचता है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड के दूसरे टेस्ट मैच में ताबिश खान को पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर नंबर 245 बनने का मौका मिलता है या फ़िलहाल उनका इंतज़ार अभी जारी रहेगा। खेल सेहतमंद ज़िंदगी के हुसूल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खेल हमारी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में कलीदी किरदार निभाता है। किसी भी खेल से मुंसलिक होना सिर्फ तफरीह का बायस नहीं होता बल्कि जिस्म चाको चौबंद और सेहतमंद रहता है। खेल ख्वाह किसी भी तरह के हों, इंडोर या आउटडोर, हर तरह से इंसानी नशोनुमा पर अपना असर डालते हैं। फिज़िकल गेम में खिलाड़ी अगर खेल से अलहदा हो भी जाएं तो वो अपने रोज़ो शब ऐसे गुजारने की कोशिश करते हैं जिससे वो सेहतमंद रहें। लेकिन खेल के मैदानों में कभी कभी अफसोसनाक खबरें भी सामने आती हैं और हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं ऑन द फील्ड हार्ट अटैक की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाने की। फुटबॉल हो या क्रिकेट, इन मैदानों में हमें बहुत सी खबरें मिलती रहीं जहां खिलाड़ी खेलते खेलते लड़खड़ाए और अपनी जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम हसन राजा अगस्त 2006 में लंकाशायर के शहर हाई विकम में क्रिकेट मैच खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। गुज़िश्ता साल फरवरी 2002 में बलूचिस्तान के शहर ज़ोब में फ़ुटबॉल लीग मैच के दौरान तलहा अकेडमी FC के 22 साला बाज मोहम्मद हकी अचानक मैदान में गिर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से वो जाँबर ना हो सके। इस साल भारत में क्लब क्रिकेट के दौरान भी 2 ऐसे हादसा सामने आए। इसके अलावा फुटबॉल लीग में कई फुटबॉलर्स मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए। फुटबॉलर्स हों, क्रिकेटर्स हों, एथलीट या कोई और, फुटबॉल फिट रहने के हवाले से मैदान में ऐसा क्यों हो जाता है, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर फवाद फ़ारूक साहब और कराची से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक़ टेस्ट ऑफ स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद साहब जो पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट और 70 एक रोज़ा मैच खेले, 1987 का वर्ल्ड कप खेले और 1987 के बेंगलोर टेस्ट में इकबाल कासिम साहब के साथ पाकिस्तान की फ़तह में अहम किरदार अदा किया। और तौसीफ़ अहमद साहब आज हमारे शो में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले तौसीफ़ अहमद साहब को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी। लाहौर में एक तकरीब के दौरान कोलैप्स कर गए थे तौसीफ़ अहमद साहब और इनको फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी गई और अब तौसीफ़ अहमद आप हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है गुफ्तगू की शुरुआत तौसीफ़ अहमद साहब से ही करते हैं। तौसीफ़ अहमद साहब, पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट 70 एक रोज़ा मैच आप खेले और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का इंतखाब भी आपने किया। आप क्या हुआ आपको अचानक लाहौर में एक तकरीब में आप मौजूद थे, 2 स्टंट आपको पहले ही डले हुए थे, अब सुना है कि 4 स्टंट आपको डले हैं और एक नई ज़िंदगी आपको मिली है और वो फुटेज हमने देखी जो इस वक्त हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल सही आइया और इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया और यकीनी तौर पे जो हालात थे उस वक्त मुझे तो नहीं पता चला, बल्कि अब भी आप वीडियो नहीं दिखा रहे हैं मगर मुझे भी घर वाले जो है वो देखने से मना कर रहे हैं। शायद उस वक्त चल गई हो, पता नहीं क्या था और यकीनी तौर पे एक ऐसा टाइम था, मैं समझता हूँ कि
किन किन लोगों की दुआएं काम आ गई और यस मैं ज़िंदगी दूसरी मुझे मिली है, जैसे आपने ख़ुद भी कहा। और कोई सिम्टम्स ऐसा था नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं बेटी मेरी दुबई से आई हुई थी लाहौर, वहाँ एक शादी थी, उसमें हमने शिरकत करनी थी, मगर ये एक प्राइवेट पार्टी थी, मेरा कज़न मुझे उसमें लेके गया था, तो मुझे कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं हुए। बस मुझे थोड़ी सी वॉमिट सी महसूस हुई क्योंकि काफ़ी लोग जमा थे इर्द गिर्द, और मैंने उसको कहा कि मुझे वॉशरूम तक ले चलो। और इत्तफाक एक साहब आए, वो डॉक्टर थे जो है असद अशरफ साहब, और उनसे इंट्रोडक्शन हुई, मैंने उनसे हाथ मिलाया तो कहने लगे तो साहब मुझे ठीक नहीं लग रहा, और मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। वह उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहने लगे तो साहब आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, और उसके बाद मैंने बस गर्दन हिलाई और उसके बाद मैं शेडो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं। मेरे ख्याल 1-1.5 दिन बाद मुझे पता चला कि मुझे जो है वो एंजियोग्राफी हुई है पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसके बाद यकीनी तौर पे थोड़ा सा ज़ाहिर है मीडिया में जब चीज़ें हुई, और उसके बाद थैंक्स टू सबका ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बट प्राइम मिनिस्टर यस इमरान खान साहब ने इमीडिएटली अपने लोगों को कहा, और उनकी जो है वो यास्मीन साहिबा हेल्थ मिनिस्टर आ गई थी, और 1-1.5 दिन का तो मुझे बिल्कुल यही पता नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि अभी भी तौसीफ़ अहमद साहब जो हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं, और 2 दिन पहले जब मेरी इनसे टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू हुई तो मुझे बिल्कुल हैरानगी हुई, क्योंकि सांस उखड़ा था गुफ्तगू करते हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि अब काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं, और गुफ्तगू से भी आप उनकी अंदाज़ा कर सकते हैं। फवाद फ़ारूक साहब को, जो कि माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। डॉक्टर साहब, दिल के मामलात वैसे ही बड़े नाजुक होते हैं, कोई बात अगर दिल को गिरा गुजरे तो ठेस पहुँचती है दिल को, दिल बड़ी जल्दी टूट जाता है, लेकिन आप दिल को जोड़ने की बात करते हैं, दिल को जो तनफ़ुस है उसको बहाल रखने के हवाले से जो है वो स्टंट भी डाल देते हैं, किसी को 2 डाल देते हैं, किसी को 1 डाल देते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। और बहरहाल लोग जो हैं वो आपके पास आते रहते हैं, और माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं आप, और 50 साल से ज़्यादा उम्र के बाद तो आजकल जिस तरह हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं, वरना एक ज़माना था बहुत कम लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार हुआ करते थे। लेकिन हालिया अरसे में अगर मैं देखता हूँ तो पड़ोसी मुल्क भारत में जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, उनको भी दिल की तकलीफ़ हुई। कपिल देव, जिनकी क़यादत में भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता, वो भी जनाब दिल के आर्ज़े में मुब्तला हुए। बिशंग सिंह बेदी साहब जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हुए। फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर नज़ीर जूनियर साहब, और वो ख़ासे अलील हैं। पाकिस्तान के लिए बेंगलोर टेस्ट मैच तौसीफ़ अहमद साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ पाकिस्तान की जीत के हीरो इकबाल कासिम साहब, उनको भी स्टंट डले हुए हैं। तो मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं? ये एक्चुअली पहले भी होती थी, अब ये है कि डिस्कवर हो जाती हैं, एग्जैक्टली आपको अपना डायग्नोसिस पता चल जाता है, तो उस वजह से काफ़ी कॉमन तौर पे नज़र आती हैं। अच्छा, स्पोर्ट्समैन्स में अक्सर ये होती है, तो ये एक क्लियरली ये शो कर रही है कि ये बीमारी इम्यूनिटी किसी को भी नहीं है, चाहे आपका लाइफस्टाइल कितना ही स्टैंडर्ड और अप टू डेट हो, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में ऑन फील्ड या जैसे अभी तौसीफ़ भाई का आपने पूरा जिक्र किया वाक़े का, इसमें ये भी हार्ट अटैक की एक एडिशनल किस्म ये होती है कि हार्ट अटैक के साथ साथ कार्डियक अरेस्ट का होना। ये क्या चीज़ होती है कि दिल का दौरा इस तरह शुरू होता है कि आपकी दिल की नाली में तंगी आनी शुरू हुई, दिल के एक मखसूस हिस्से को खून का बहाव कम होना शुरू हुआ। जैसे अभी तौसीफ़ साहब ने बात की कि कुछ इसको इंडाइजेशन या वॉमिटिंग फीलिंग शुरू हो गई। इसके बाद, और स्पेशली अक्सर स्पोर्ट्समैन को या फिट लोगों में, उसके बाद एकदम से एक ऐसी धड़कन आ जाती है जिसमें दिल कुछ इस रफ्तार से धड़कने लगता है कि खून की सप्लाई दिमाग को समझने रुक जाती है। अब क्या होगा, आदमी बेहोश हो जाएगा। दिल के दौरे की एक ये एडवांस फॉर्म है कि हार्ट अटैक के साथ साथ आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो गया। अब यहाँ पे आपकी लक होती है कि आपके आसपास अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, वो आपको उस दौरान में रेस्क्यू कर ले, सीना दबा ले कि दिमाग के खून बहाल रह जाए और आप टाइमली हॉस्पिटल पहुँच जाएं, तो जान बच जाती है। तो ये उस किस्म के वाक़यात अक्सर स्पोर्ट्स में आपको ऑन फील्ड नज़र आते हैं जो होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह भी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि
फुटबॉल मैच खेलते हुए एक खिलाड़ी जो है वो जान की बाजी हार गया। उसकी उम्र तो 25 साल से भी कम उम्र थी। फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन रमीज़ हसन राजा साहब के जो भाई वसीम राजा साहब थे, वो भी दौरान मैच अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। वेटरन्स क्रिकेट के बहुत सारे मामला हम देखते हैं। और मैं गुफ्तगू में एक बार फिर तौसीफ़ अहमद साहब को शामिल कर लेता हूँ। तौसीफ़ अहमद साहब, आप माशाल्लाह 62 बरस के हो गए हैं, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इस हादसे से पहले आपको 2 स्टंट पहले भी डल चुके थे, और आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है नहीं। फिर दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2 स्टंट डलने के बाद आप अपनी खुराक पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करते थे। 1 घंटा जो मेरी इत्तलात है आप वॉक भी करते थे। बिल्कुल या और ऐसा था रूटीन में। और आपको तो बिल्कुल पता होगा कि मैं उसके बाद भी तीन साल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा हूँ, और मुझे कोई फीलिंग सच नहीं थी। और जो आपने बात की, यस, मैं वैसे भी जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा खाबा नहीं था कि बहुत बिरयानी या पाए और ये मैं बहुत अवॉइड करता था, वैसे भी नहीं खाता था मैं। और मुझे तो हैरत हुई एक वक्त में कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और पता नहीं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा है। लोग कहते हैं यार कोई परेशानियाँ हैं, कोई आजकल किसी को क्या, सबको कोई ना कोई परेशानी ज़रूर लगी है। बट आई थिंक मेरे साथ जो हुआ है वो यही, आप जानते हैं शुरू से मेरे साथ, मैं आई डोंट नो, मुझे तो कुछ हैरत के अलावा कुछ नहीं हुआ कि मेरे पहले जो हुआ वो भी ऐसा सिम्टम्स नहीं थे। एकदम मुझे ये सिलसिला हुआ, और उसके बाद मैं वॉक, और आपको बताया मैंने कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी रहा मैं, और काम भी करता रहा, फील्डिंग प्रैक्टिस कराता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसके बाद एक मुझे खौफ आ गया एकदम, उसके बाद खौफ सा आ गया था। बट ये जो हुआ ये तो अनफॉर्चुनेट, मुझे यहाँ तो हैरत ही हुई है कि ना कोई सिम्टम्स मुझे हुआ कि ऐसा कुछ ना था। वॉमिट से महसूस हुई और उसके बाद मैं कोलैप्स कर गया। चलें डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह तौसीफ़ अहमद साहब ने कहा कि एक जो है वो मरहले से गुज़रे, उसके बाद बहुत ज़्यादा तवज्जो दी सेहत के ऊपर, और वॉक भी की, और चिकनाई वाली और इस तरह की ग़िज़ाओं से इज्तनाब किया, फिर भी उनको इस मरहले का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम चीज़ों के बावजूद भी, क्योंकि बहरहाल इंसान है, अल्लाह ताला ने कुछ फ़ैसले आपके लिए रखे हुए हैं, तो वो एक इंसान अपनी एफ़र्ट से अपने लिए 100% कोई चीज़ नहीं एक तकदीर बना सकता। वो तो एक जो कुछ है, लेकिन ये सर्टली एक एग्ज़ाम्पल इस लिहाज से बन रही है कि चूँकि तौसीफ़ भाई फ़िट थे तो ये उस तमाम चीज़ों से रिकवर कर गए। और ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि ये तमाम जो एहतियात आप कर रहे होते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी, डाइट, एक्सरसाइज, ये चलें। क्वांटिटी ऑफ लाइफ हमें पता नहीं है, वो तो अल्लाह ने लिखी हुई है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बीमारियों से गुज़रने, यानी आपके अंदर इम्यूनिटी और रेजिलियंस, उसको फेस करने की सलाहियत आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज़, जैसे अभी आपने यंग लोगों में कहा कि अक्सर ऑन फील्ड डेथ होती हैं, तो वो भी इरिदमियाज़ एक चीज़ है। जैसे हम अरेस्ट, मैंने कहा था ना, धड़कन, कभी कभार ये धड़कन की नौयत, जानलेवा धड़कन की नौयत ऐसे लोगों में भी आ सकती है जिनको पहले कभी कोई मर्ज़ नहीं होता, हल्का फुल्का दिल के पट्टे थोड़े से मोटे होते हैं। अक्सर स्क्वाश के प्लेयर्स में आपने सुना, जहांगीर खान के भाई थे, स्क्वाश के दौरान ही डेथ हो गई खेलते हुए। ये क्या होता है, जब आप एक्सेसिव कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करते हैं अपनी एफर्ट से ज़्यादा, तो भी ये धड़कन आ जाती है उन लोगों में जिनमें पहले कोई भी मर्ज़ नहीं था, और एक अनडायग्नोज स्टेटस होता है, इसको हम कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं, कि दिल का वो तशख़ीस ही नहीं हो पाती क्योंकि कभी अलामतें ही नहीं होती, और वो एकदम से धड़कन के साथ सडन डेथ का वाक़या होता है। तो ओवरऑल ये है कि सर्टली स्पोर्ट्समैन की लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होती है, लेकिन ये डिसिप्लिन इस बात की इम्यूनिटी नहीं है कि आपको कोई मर्ज़ नहीं हो सकता। बाकी ये ख्याल भी रखना चाहिए कंटिन्यूटी के साथ। बहुत से स्पोर्ट्समैन क्या होता है कि दरमियान में फिर थोड़े ढीले पड़ गए, फिर यानी इंटरमिटेंट ये चीज़ें चल रही होती हैं। इसमें कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं तौसीफ़ भाई का क्या स्टेटस, जैसे आप बता रहे हैं उनकी तो कंटिन्यूटी मौजूद रही है, लेकिन एक जनरल मैं स्पोर्ट्समैन के लिए कह रहा हूँ कि आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए फ़िज़िकल एक्टिविटी की। लेकिन डॉक्टर साहब, अब
पहले तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों की वेटरन्स क्रिकेट हो रही थी, अब 50 साल के खिलाड़ियों की वेटरन्स क्रिकेट शुरू हो गई है, अब 60 साल के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी वेटरन्स क्रिकेट स्टार्ट हो गई है। और फिर कुछ इस तरह के वाक़यात भी हमको देखने मिले। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई 2018-19 में, वहाँ पर टीम के खिलाड़ी को दौरान मैच दिल का दौरा पड़ा। तो आपका कहना यह है कि अचानक आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, अचानक से आप जो है वो एक्सरसाइज में ख़याल नहीं रखेंगे अपनी ये कह लें कि एज का, अपने वेट का, तो आपको इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि एक इंसान ने अपनी बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारी हो, 25, 30, 35, इवन 40 तक, बीच में 5-10 साल का गैप आया। अब अपनी इनबिल्ट ये होता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मेरा स्टेपना ऐसा है, मैं ये कुछ कर सकता हूँ। नहीं, वे आपकी एज के साथ साथ आपकी कैपेबिलिटीज़ कम होती जाती हैं। आपको मेंटेनेंस के साथ स्लोली प्रोग्रेसिवली अपने आप को फिर रीबिल्ड करना पड़ता है अगर बीच में गैप आ गया है, और फिर उसके मुताबिक अपनी सलाहियतें देखते हुए एफ़र्ट्स करनी होती हैं। क्योंकि ये फिर वो एज आती है 50-60 ना, जिसमें आपके साथ और कोमॉर्बिड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, और ओवरऑल भी एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस बहरहाल है जो किसी ना किसी तौर पे आपको मुतासिर कर रहा होता है। तो आपको उस एज के साथ फिर अपने आप को नए सिरे से फिर प्राइम करना होता है। हाँ, सर्टली बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको बड़ा कम टाइम लगता है और आप बाकी अपने कॉम्पिटिटिव 50 या 60 ईयर्स वालों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन कभी भी अपने आप को वो नहीं समझना चाहिए कि आप दोबारा वही 25-30 साल के आदमी हो गए। तो ये ज़रा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें बड़ा। तो आप क्या कहेंगे तौसीफ अहमद साहब, आप एक मरहले से गुज़रे, नई ज़िंदगी आपने शुरू की, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इस तरह के कुछ लूप होल्स थे, आप अचानक एक्सरसाइज कर लेते थे या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। यही है, मैंने जैसे बताया कि मैं अभी रिसेंटली भी था, और उसके अलावा भी मैं जो बड़ा एक्टिव था, पीसीबी के साथ मुंसलिक था, मैं हेड कोच था, उसके साथ एक्टिव मेरे रहता था, हर वक्त ग्राउंड के अंदर रहता था मैं, कोई ऐसा नहीं था। और डॉक्टर साहब ने जो वो बात की, इसीलिए मैंने यह सच्ची बात बताऊं, 2-3 इंसिडेंट हुए 40 के बाद वाले लोगों को, जो वो तो कहते यही हैं कि वो लोग कुछ नहीं करते थे, इस वजह से एकदम खेले। तो मैंने 40 के बाद मैंने वेटरन छोड़ ही दी, मैंने खेलना ही ख़त्म कर दी। मैंने कहा यार अब नहीं खेलूँगा, और पता नहीं एक खौफ सा आ गया था। बट आई थिंक मेरा ख्याल अभी तक 50 के ऊपर भी लोग खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, बट आई थिंक ये एक होने वाली बात थी। बट मैं इसमें बहुत एक्टिव था, मुझे कुछ नहीं, मैं अभी भी घर के बाहर जो है वो अबाउट 40 to 50 मिनट्स वॉक करता हूँ, और जब अब तक होने के बाद भी मैं वॉक करता था। और ये डॉक्टर साहब ज़्यादा आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। 12 जो मुझे जिन लोगों ने बड़ा लुक आफ्टर किया उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। अच्छा, लुक आफ्टर करने की आप बात कर रहे हैं, तौसीफ अहमद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आपने ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया, पंजाब की वज़ीर सेहत साहब का, यास्मीन राशिद साहब का आपने ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। व्हाट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने आपको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ठहराया, और जब तक आप लाहौर में रहे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आपको जो है वो लुक आफ्टर किया, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल यही है, मैंने कहा कि वज़ीर, मुझे तो खैर उस वक्त पता नहीं था 2 दिन में कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पता चला। फिर यास्मीन साहिबा आई सामने बैठी थी, तो मुझे हल्का सा धुंधला सा याद था कि ध्यान में है सलीम जाफ़र, यस, वजाहतुल्लाह वास्ती, ये लोग सब वहाँ मौजूद थे, और कई लोग प्लेयर भी वहाँ इत्तेफाक है उस वक्त, चूँकि वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ हैं तो वो आए हुए थे। तो फिर उसके बाद मुझे जब ज़रा सा पता चला, तो जब मुझे वहाँ से रिलीज़ करने लगे तो कहा कि भाई पीसीबी ने कहा है, मानी साहब ने कहा है कि पीसीबी सारा कुछ देखेगी, और मुझे उसके बाद फिर एनसीए में लेके चले गए एकेडमी में, और मेरा बहुत ज़बरदस्त नदीम खान साहब यकीनी तौर पे वहाँ पे मौजूद थे, सकलैन ख़ुद भी मौजूद थे वहाँ पे, और कई टेस्ट प्लेयर थे। तो मेरा बहुत लुक आफ्टर किया, मेरे खाने का बड़ा लुक आफ्टर किया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मुझे जहाँ मैं ठहरता था एडमिन में, जहाँ कोच की हैसियत से ठहरता था जाके, वहाँ मैं बीमारी की सूरत में भी गया, बट शुक्रिया सबका कि मुझे इतना
उन्होंने ख्याल किया मेरा। चलें तौसीफ भाई, आपका एक मुश्किल वक्त था और वो मुश्किल वक्त गुजरा और आगे आपके लिए सब चीज़ अच्छी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो तौसीफ अहमद साहब ने बात की, खाने का ख्याल रखते थे, वॉक का ख्याल रखते थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि आप सब चीज़ का ख्याल रखें, आप एक्सरसाइज में भी एतदाल का मुजाहरा करें, आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज भी करें, डेली अपने आप को 1 घंटा फिज़िकल ट्रेनिंग के हवाले से भी दें, उसके बावजूद आप कोई श्योरिटी नहीं दे रहे। बिल्कुल, देखें ये यहीं पे तो बंदा अपना टेस्ट कैसे कराए फिर? इंसान के हाथ यहीं बन जाते हैं ना कि कुछ चीज़ें वो खुदा के हाथ में हैं जो इंसान के हाथ में, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन देखें ये जो सारी होती है ना क्लिनिकल डेटा या एविडेंस बेस होती हैं कि आपने ज़िंदगी में ये चीज़ें अपनाते हैं तो आपके अंदर बीमारी के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप 100% बीमारी फ्री हो गए। बिल्कुल, इसकी मिसाल ऐसे लेने, कोई फुटपाथ पे अगर चल रहा हो तो एक्सीडेंट के चांसेस कम ज़रूर हैं, ख़त्म नहीं है। कभी गाड़ी भी गड़बड़ करती है कि फुटपाथ पे चढ़ जाती है। तो लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जो लोग लाइफ डिसिप्लिन करते हैं, डाइट का ख्याल रख रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो ये सोच के कहीं कि होना तो सभी को है, परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। कुछ जाहिर सी बात है कि इंसान 100% इम्यून नहीं है, तो कुछ लोगों में होता है। और आप ऐसे लोग, जैसे तौसीफ भाई का 60 या 62 साल, आपको ऐसे लोग मैं दिखाऊंगा अस्पताल में, मैं देखता हूँ कि 30-35 साल में जानलेवा पेचीदगियों के साथ आ रहे होते हैं, 2-2, 3-3 अटैक उस वक्त ही हो चुके होते हैं, दिल कमज़ोर हो चुके होते हैं, और वो सारा इसी वजह से कि लाइफ इनडिसिप्लिन, डाइट का ख्याल नहीं, अपने रिस्क फैक्टर का ख्याल नहीं। तो ओवरऑल मैसेज यही है कि इट डज़ंट मीन कि अगर किसी को सब एहतियातों के बावजूद भी कुछ हो रहा है तो हम एहतियात ना करें, ऐसा नहीं है। परसेंटेज इसकी बहुत कम हो जाती है और फिर अगेन उसको फेस करने की सलाहियत आप में बहुत बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फवाद फारूक साहब, माहिर अमराज़ क़ल्ब और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज हमने खेल के साथ दिल के अमराज पर बात की, और दिल अगर आपका अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी और आप ज़िंदगी में दौड़ते भागते हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। ये आपने सुना डॉक्टर फवाद फारूक की ज़बानी, और अपने ज़ाती एक्सपीरियंस पर तौसीफ अहमद साहब ने क्या कहा ये आपने सुना। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन के अमल को शुरू किया जा चुका है। इस साल कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी हुई, तो उस वक्त क्रिकेटर्स को वैक्सीनेशन लगाने के अमल को भी स्टार्ट किया गया। क्रिकेट की सरगर्मियाँ तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जारी हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में सीरीज़ भी जारी रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बैनुल-अक़वामी इवेंट ना होने के बावजूद मुकामी सतह पर इवेंट्स का इनेकाद भी कराया और सीनियर और जूनियर टीमों के कैंप का इनेकाद भी किया। कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में जूनियर हॉकी टीम का कैंप जारी है, जिसमें SOPs के साथ खिलाड़ियों को रखा गया। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मौजूदा हालात में अपने खिलाड़ियों की मोजी मर से बचाव की फ़िक्र भी लाहक है। इसलिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने NCOC के अहदेदारान से मुलाकात करके अपने खिलाड़ियों के लिए वैक्सीनेशन का बाकायदा इंतज़ाम कराया है। कराची में जूनियर हॉकी टीम के 27 खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और स्टेडियम के तमाम स्टाफ को वैक्सीन लगा दी गई है। दूसरी जानिब फेडरेशन के हेडक्वार्टर लाहौर में भी सीनियर टीम के खिलाड़ियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब इन खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को दूसरी डोज 21 दिन बाद लगाई जाएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन पर हुकूमत पाकिस्तान और ख़ासकर NCOC के सरबरा असद उमर का शुक्रिया अदा किया और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी इवेंट के आगाज़ से कबल तमाम मुमकिना खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन हो जाए ताकि वो बिला खौफ व ख़तर अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ असद उमर साहब का जो चेयरमैन NCOC के, और उसके बाद जनरल हमूदुज़्ज़मान साहब का और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये हमें दिया, क्योंकि इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं, हमारे प्लेयर्स आते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है हमारे अमले के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास तमाम वो तैयारियां मुकम्मल हों, जब हम इंटरनेशनल एक्टिविटी करने जाएँ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें, तो हमारे लड़के वैक्सीनेटेड हों, वो कोविड की वबा से दूर हों। तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, हम बेहद मशकूर हैं हुकूमत पाकिस्तान के।
हुकूमत सिंध के भी और हुकूमत पंजाब के भी, कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया और तमाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जितने भी प्रोबेबल्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उन तमाम को वैक्सीनेट कर दिया गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अमले को वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जेस्चर दिया है और इंशाअल्लाह ताला इसके दूररस नताइज में तो होंगे और हमारी ट्रेनिंग सेशंस, हमारे कैंप्स जो हैं वो अब बाकायदगी से लगेंगे इंशाअल्लाह। ओलंपियन आसिफ बाजवा, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, बता रहे थे खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन के हवाले से। और अब गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक उर रहमान। अतीक, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर एशिया कप के लिए अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में कैंप लगाया। खिलाड़ियों की वैक्सीन का मरहला मुकम्मल हुआ। अब खिलाड़ी जो है वो ईद की तातीलात के साथ अपने घरों को रवाना हो गए हैं। तो क्या जो दूसरी डोज़ है वैक्सीन की वो इस तातील के बाद लगेगी? जी आया, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि कौमी खेल हॉकी का बात होती है और खिलाड़ियों का जिक्र होता है तो लगता है कि इनके मसाइल शायद कभी हल ना हो। और बज़ाहिर ऐसा लग भी रहा था कि शायद हॉकी के खिलाड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो कोरोना वैक्सीन भी नहीं लगेगी। क्योंकि जिस तरह कहा जाए 3 हफ्ते हो गए इंतज़ार कर रहे थे खिलाड़ी की वैक्सीन लगे। लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर की ख़ास तवज्जो, खुसूसी दिलचस्पी की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैंप उस सूरत में लगाएं कि वैक्सीन जो खिलाड़ियों को लगाई जाए। तो अब वैक्सीन लग गई है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि ईद की तातील के बाद जो डॉक्टर फ़रहत अब्बास अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा 21 दिन के बाद ये लगानी होगी और 21 रोज़ में ये खिलाड़ी जहाँ भी होंगे, हर खिलाड़ी को एक कार्ड दिया गया है। वो जहाँ भी हों अपनी वैक्सीन सेकेंड डोज जो है वो अपने शहर में या अपने घर के पास जो भी उनका वैक्सीन सेंटर हो वहाँ भी लगा सकते हैं। या ईद की तातील के बाद जब दोबारा कैंप लगाया जाएगा तो उस वक्त भी अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में अगर जिन खिलाड़ियों ने नहीं लगाई होगी तो उनको सेकंड डोज लगाई जाएगी। तो क्या अतीक, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो सीनियर और जूनियर टीमों के हवाले से इक़दाम कर रहा है और जिस तरह NCOC के सरबरा असद उमर साहब का बाकायदा शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा ने, तो क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन साबिक ओलंपियंस के हवाले से इस तरह का कोई मंसूबा बना रहा है कि हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, जिसका अब नया नाम अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, नेशनल हॉकी स्टेडियम, और वहाँ वो पुराने खिलाड़ी आकर इस्तेफ़ादा कर सकें? देखें, सीनियर खिलाड़ी जो पाकिस्तान के हैं उनको भी वैक्सीन लग गई है। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो प्लान था वो उस पर अमल होता दिखाई दे रहा है कि सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के दरमियान एक सीरीज़ कराई जाए। क्योंकि 1 साल लगभग हो गया, बल्कि 1.5 से 2 साल होने वाले होंगे, जूनियर खिलाड़ियों को कोई मैच प्रैक्टिस नहीं मिली और अब इंटरनेशनल इवेंट में मुश्किल भी हो रहा है। और अचानक ही जूनियर खिलाड़ियों को फिर जूनियर एशिया कप में शिरकत करनी होगी और वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है। तो उसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 10 मैचेस या 8 मैचेस का प्लान किया हुआ है कि सीनियर जूनियर के साथ मिलकर जो है प्रैक्टिस मैचेस की सीरीज़ हो, ताकि जूनियर खिलाड़ी जो है वो अच्छी तैयारी के साथ जूनियर कप में शिरकत कर सकें। और जहां तक ओलंपियंस की बात है, अगर आप साबिक ओलंपियंस की बात कर रहे हैं तो उनकी तो उम्र वैसे ही 50+, 60+ या 70+ है, तो डेफिनेटली वो अपने तौर पर उनको लगाई जा चुकी होंगी। लेकिन अगर कोई ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से दरख्वास्त करेगा कि उनकी लगाई जाए, ये यंगस्टर ओलंपियन हैं, बहुत सारे हैं, अगर वो दरख्वास्त करेंगे तो यकीनन जिस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने इन खिलाड़ियों के लिए कदम उठाया है, तो यकीनन उन साबिक ओलंपियंस के लिए भी, नौजवान जो 40+ हैं, उनके लिए भी हॉकी फेडरेशन ज़रूर ये कदम उठाएगी। बहुत शुक्रिया। अतीक उर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, हॉकी के मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का कैंप एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने NCOC के ताउन से खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।